हो गई। हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बोर्ड दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है व्हेन ए पॉलिनोमियल fx इज इक्वेटेड टू जीरो। इक्वेटेड टू जीरो का मतलब होता है किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हम इक्वल टू जीरो रख देते हैं, ठीक है, वी गेट एन इक्वेशन विच इज नोन एज पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो हमें एक इक्वेशन मिलती है जिसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। दूसरी लाइन में कह रहा है इफ fx इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का क्या है यहाँ पे? लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है कोई सा भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1, ठीक है। हाईएस्ट पावर यानी जैसे इस टाइप से लिखा हुआ है ax प्लस b, ये क्या है मेरे पास? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इफ fx इज ए लीनियर पॉलिनोमियल देन fx इक्वल टू जीरो। अगर उस लीनियर पॉलिनोमियल को मैं इक्वल टू जीरो रख देता हूं इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन। तो मेरी जो इक्वेशन कहलाएगी वो कहलाती है मेरे पास लीनियर इक्वेशन। जैसे एक पॉलिनोमियल दे रखा है ये 3x माइनस 2 ax प्लस b या ax माइनस b की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इक्वल टू जीरो रख दिया तो ये मेरे पास बन गया एक लीनियर इक्वेशन। ऐसे ही ये t की टर्म में दे रखा है 4t प्लस 3/5 इक्वल टू जीरो, यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन बन रही है, ठीक है, आर द लीनियर इक्वेशन। ये दोनों एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशन के। नेक्स्ट आता है इफ fx इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे नाम लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कोई सी भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर, यहाँ पे तो दे रखी थी 1 और यहाँ पे हो जाएगी हाईएस्ट पावर 2। मतलब कोई सा भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, जैसे fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये लिखा हुआ है, इसमें इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2। यहाँ पे a की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अगर मेरे पास a, सपोज मैं a को ही जीरो रख देता हूं तो ये तो हो जाएगी 0 प्लस bx प्लस c, ये बन गई लीनियर इक्वेशन। लेकिन ये होनी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब a की वैल्यू कभी भी क्या नहीं हो सकती? जीरो नहीं हो सकती, ठीक। और a b c ये तीन टर्म जो दिए हैं a b और c, ये तीनों के तीनों बिलोंग करेंगे रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब होता है कि ये तीन टर्म जो है हमारे पास रियल नंबर हो सकते हैं यानी ये जो है इंटीजर भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं और आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन a की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, ठीक है, बिलोंग करेंगे रियल नंबर में। देन fx इक्वल टू जीरो। fx इक्वल टू जीरो यानी fx क्या है? ये fx इक्वल टू जीरो। अगर मैं इस पूरे को इक्वल टू जीरो रख देता हूं यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो, तो जहां पे a की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं है इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस टाइप की जो इक्वेशन कहलाएगी वो कहलाएगी मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। अब आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन ये कहती है, ये डेफिनेशन लिखी हुई है, इफ px इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर px मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px, ठीक है, नोट कर लेना, px इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन px इक्वल टू जीरो, और उस px की वैल्यू दे रखी है, px को हमने इक्वेट कर दिया जीरो के इक्वल, px इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, एक मिनट रुक जाओ, मैं आप लोगों को दिखाता हूं, शायद नीचे ना दिखाई दे रहा हो। देखिए इफ px इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन px इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो, जहां पर a b c तीनों रियल नंबर बिलोंग करते हैं और a की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, ठीक है। तो कभी भी पूछी जाएगी जनरल फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो, ठीक है। देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इसके लिए, ठीक है। जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 1 लिखा हुआ है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 एक 2 डिग्री का पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक 2 डिग्री का पॉलिनोमियल क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। द जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो। ये जो है इसकी जनरल फॉर्म कहलाती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो, जहां पर a b c ये बिलोंग्स कर रहे हैं रियल नंबर में और a की वैल्यू कभी भी क्या नहीं हो सकती? जीरो। एंड x इज द रियल वेरिएबल। ये x जो है मेरे पास, x ये एज ए वेरिएबल काम करेगा, समझ में आ गई?
ठीक। दूसरा पॉइंट कह रहा है इफ पी एक्स मेरे पास कोई पॉलिनोमियल दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, ठीक है, इस टाइप का, और ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, ए नॉट इक्वल टू 0, इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, एंड अल्फा इज ए रियल नंबर, कोई अल्फा एक नंबर दिया हुआ है, जैसे 1 2 3 4 होते हैं, तो ऐसे ही इसमें क्या दिया, अल्फा दिया है, अल्फा इज ए रियल नंबर, देन पी अल्फा यानी एक्स की जगह हम अल्फा को इक्वेट कर रहे हैं, यानी जहां जहां एक्स है वहां पे अल्फा को रख देंगे, पी अल्फा इक्वल टू हो जाएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, ये इक्वेट किसमें किया, इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, ये बन गया यहाँ पे, ठीक, इज नोन एज द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स। तो यहाँ पे अगर मैं अल्फा पी एक्स एक पॉलिनोमियल दे रखा है और कोई अल्फा एक नंबर है, उसको अगर पुट कर देता हूं इस x की जगह, तो मेरे पास पी अल्फा बन जाता है ए एक्स स्क्वायर ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, ये भी क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है ए रियल नंबर अल्फा इज सेड टू बी ए जीरो, एक रियल नंबर अल्फा इज सेड टू बी ए जीरो, इसको जीरो हम कहेंगे किस पॉलिनोमियल के लिए, इस पी एक्स के लिए, इस पॉलिनोमियल पी एक्स के लिए इस अल्फा को हम जीरो कहेंगे, जीरो का मतलब होता है इसका एक रूट, ठीक है, इसका एक रूट कहेंगे या इसका एक जीरो कहेंगे, जैसे 9th क्लास में पढ़ा था, जीरो निकालने के लिए आए थे, रूट निकालने के लिए आए थे, वही चीज का जिक्र हो रहा है यहाँ, ए रियल नंबर अल्फा इज सेड टू बी ए जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इस पी एक्स के लिए ये एक जीरो का काम करेगा, कौन, अल्फा एक जीरो का काम करेगा अगर इस अल्फा को इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं और उसकी वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। सपोज कोई भी एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, उसमें x की वैल्यू कुछ भी रख दें हम, कोई इक्वेशन दे रखी है उसमें जैसे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये एक इक्वेशन है, इसमें हम x की वैल्यू को पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू को मैं रख रहा हूं अल्फा, यानी ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, इसको सॉल्व करने के बाद ये मेरे पास क्या आ गया, जीरो। अगर ये ऐसा आ रहा है तो यहाँ पे ये जो अल्फा है, अल्फा क्या कहलाएगा मेरे पास, वो कहलाएगा अल्फा एक रूट, अल्फा एक रूट है किसका, इस इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, यही तीसरे पॉइंट में बताया गया है। चौथा पॉइंट है ए रियल नंबर अल्फा इज सेड टू बी ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट दोनों सेम ही है लगभग, इसमें जीरो की बात कर रहा है लेकिन इसमें चेंज करके इसको बोल दिया रूट। इफ ए रियल नंबर अल्फा इज सेड टू बी ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इफ अगर वही सेम चीज जैसे मैंने यहां पुट की थी, तो ये इक्वेशन बन जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, बन जाएगी ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर इस पूरे की वैल्यू इक्वल टू जीरो आ जाती है तो यहां पर अल्फा क्या कहलाएगा, इसका एक रूट कहलाएगा। हाँ, तो ये सब जो मैंने बताया है ये आपको सारा का सारा घर पे रिवाइज करना है और इसको प्रॉपर नोट्स बना लें, और इसके आगे का जो है जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और जिस टाइप के क्वेश्चन आपको करने के लिए मिलेंगे, ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको जो है इसके दूसरे पार्ट में बता दूंगा, ठीक। इस